कृष्णा। तो आ गई है पद्मनी एकादशी। इस पद्मनी एकादशी जो कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास की विशेष एकादशी होती है, तो इस वर्ष 24 एकादशी ना होकर 26 एकादशियां होती हैं। जब भी जिस वर्ष अधिक मास आता है, 32 महीनों के बाद यह महीना आता है पुरुषोत्तम अधिक मास। इस महीने में पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी आती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जो एकादशी है उसका क्या नाम है? इसका किस प्रकार पूजन विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, विस्तार से बताएं। तब भगवान ने कहा, सारे पापों का नाश करने वाली पद्मनी एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति श्रद्धा और दृढ़ निश्चित होकर इसके व्रत का पालन करता है वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। इस एकादशी की महिमा इतनी महान है कि स्वयं चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी इसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें पद्मिनी एकादशी के व्रत की विधि बताता हूं। उन्होंने कहा, 10वीं के दिन, यानी जो लोग अभी पद्मिनी एकादशी रखने वाले हैं इस वर्ष, उनको 10वीं के दिन ही उड़द दाल, चना, पालक, शहद, नमक इसका त्याग करना चाहिए। केवल एक बार भोजन करना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत जिस दिन हो उस दिन प्रातः काल शीघ्र उठकर तीर्थ स्थल में अथवा अपने घर के शुद्ध जल में तिल डाल करके शरीर पर मिट्टी, तिल, कुश, आंवला का लेप लगाकर पवित्र होके स्नान करना चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जिनकी गायत्री दीक्षा हो रखी है उनको गायत्री मंत्र का जाप। जो लोग श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं अपने पितरों को तर्पण और भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यदि संभव हो तो राधा कृष्ण की स्वर्ण मूर्तियां बना करके उनका पूजन करना चाहिए। जो स्वर्ण मूर्ति नहीं बना सकते हैं वो अपने घर में विराजमान आराध्य विग्रहों की धूप, दीप, चंदन, पुष्प, नैवेद्य से पूजन करें। इस दिन विशेष रूप से हरि नाम संकीर्तन, भागवत कथा का श्रवण, भगवान के कीर्तन में नृत्य करना चाहिए। व्यर्थ के वार्तालाप, प्रजल्पा, निंदा, असत्य भाषण से वैसे तो पूरे ही महीने बचना चाहिए, पर विशेष रूप से एकादशी के दिन। हर एकादशी में जिस प्रकार भक्ति की वृद्धि करने के लिए बड़े यत्न से पालन करना चाहिए, ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है। इसको भूल कर भी व्यक्ति को त्यागना नहीं चाहिए। ध्यानपूर्वक यत्न करके इसका पालन दृढ़ता से करना चाहिए। इस एकादशी पर निर्जल एकादशी की तरह निर्जल व्रत को ही श्रेष्ठ माना गया है। जो ऐसा नहीं कर सकते हैं वह केवल जल पिए। जो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं वह दूध ग्रहण कर सकते हैं, रात्रि भर जागरण कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। अगर कोई इस प्रकार एकादशी का पालन करेगा तो पद्मनी एकादशी का व्रत उसे वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और राजसु यज्ञों से मिलने वाले समान फलों की प्राप्ति वह कर सकता है। प्रातःकाल स्नान कर भगवान की पूजा करनी चाहिए। योग ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए द्वादशी तिथि में। इस प्रकार व्यक्ति इस पद्मनी एकादशी की विधि को पालन कर सकता है। इसके बाद भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को पद्मनी एकादशी की कथा सुनाई। कहा, त्रेता युग में है वंश के राजा कीर्तवीर की अनेक रानियां थीं, किंतु उन्हें कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी पर फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम रानी पद्मनी था। वो उनके साथ पतिव्रता होने के कारण वन को गई और अपने
पति की ऐसी दुर्दशा देखकर कि इतनी तपस्या करी फिर भी भगवान नहीं मिले, तब रानी पद्मिनी ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया से उपाय पूछा। अनुसुईया ने कहा कि देखो, तपस्याएं कितनी भी की हो, लेकिन क्या तुमने पुरुषोत्तम अधिक मास की महिमा जानती हो? पुरुषोत्तम अधिक मास में आने वाली पद्मिनी और परमा एकादशी का व्रत अगर तुमने कर लिया वह विधि पूर्वक, तो रानी पद्मिनी तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारी इच्छा है। तो इस प्रकार रानी ने निर्जल व्रत रखा, भगवान की प्राप्ति के लिए कीर्तन किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर द्वादशी के दिन ही आ गए और भगवान ने पूछा, बोलो क्या मांगना चाहती हो? रानी ने कहा, मैं अपने पति के लिए एक पराक्रमी पुत्र का वर मांगती हूँ। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें जैसा पुत्र चाहिए वैसा ही मिलेगा, जिसे देवता, मनुष्य, नाग, दानव कोई पराजित नहीं कर सकेंगे। केवल मैं ही उसे जीत सकूंगा और कोई नहीं। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी गर्भवती हुई और पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राजा कर्तवीर ने कर्तवीर अर्जुन रखा, जो रावण को भी युद्ध में पराजित कर सकता था, इतना शक्तिशाली था। सहस्त्र बाहु थी उसकी, 1000 हाथ थे। अंत में भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करता है, समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, मेरी प्रेमा भक्ति पाता है। केवल इसकी कथा सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, अगर व्रत ना करे, केवल सुन ही ले। इस प्रकार स्कंद पुराण में वर्णित अधिक मास के इस व्रत को बड़े ही भक्ति भावना के साथ मनाना चाहिए। हरे कृष्णा। पद्मिनी एकादशी महामहोत्सव की जय।